नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो एक क्वेश्चन है 2023 के जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में से जो है पेपर सेट में से लिया है। तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ कि आपको जो शंकु से संबंधित एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो ये अनसोल्ड पेपर है और 2023 के एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 2023 में पेपर कोड है 822ZZ और यहाँ पर जो क्वेश्चन को पूछा गया है देख सकते हैं यहाँ पर ये लिख रहा क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शंकु का छिन्नक 45, यानी कि इस क्वेश्चन को मैंने लिया जो 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जो सीखेंगे केवल शंकु का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। बाकी जो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि शंकु के छिन्नक का जो आयतन है वो कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है हम शंकु का छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हमें जो शंकु के छिन्नक को समझना होगा कि हम शंकु के छिन्नक की आकृति होती कैसे है और किसे हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो शंकु के छिन्नक के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम पहले शंकु के छिन्नक के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर शंकु का छिन्नक आपने इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने शंकु का आयतन ज्ञात करना सिखाया था। तो शंकु हमने देखा ये इस तरह का होता है। ठीक है, शंकु का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो जोकर की टोपी होती है। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर एक शंकु की आकृति बना लिया। अब मैंने क्या किया, जो शंकु की आकृति है इसको मैंने यहाँ से काट दिया। यहाँ पर आप देखते हैं मैंने इसको काट दिया। तो ऊपर का जो बचा है उसको आप भूल जाइए, जो नीचे बचा है, ये जो बचा है ये वाली, यहाँ से इस तरह से नीचे को ये इस प्रकार के शेप का बचा। आपने देखा हो जिसमें हम जो कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, जो प्लास्टिक वाला गिलास आता है, वो शंकु का एक छिन्नक का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब इसको मैंने ऊपर के हिस्सा को काट दिया तो ये जो ऊपर की आकृति कुछ ऐसी बनेगी और नीचे जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो शंकु जो का छिन्नक हम उसको कहते हैं, जो हमने शंकु था उसको ऊपर का हिस्सा काटने के बाद जो हमारे पास हिस्सा बचा है उसको हम क्या कहेंगे, शंकु का छिन्नक बोलेंगे। ठीक है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है उसको बोलते हैं H, और जो नीचे वाली बड़ी त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं R1, और जो छोटी वाली ऊपर जो जिस तरफ से हमने हिस्सा को काटा है उसको बोलते हैं R2। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शंकु का छिन्नक। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले आपको बताया था कि आप शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए, तब आप जो अक्सर समझ जाएंगे शंकु हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए हम जो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं शंकु के छिन्नक, यानी शंकु का छिन्नक जो होता है, यहाँ पर का होगी शंकु का छिन्नक। ठीक है, उसका आयतन का सूत्र होता है, आपने जो शंकु का आयतन पढ़ा होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इस सूत्र में क्या अंतर है। तो शंकु का छिन्नक, आपने इस सूत्र को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। तो यहाँ पर शंकु का छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच। ठीक है, एच भूल गए, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिखा है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आप पहले जो शंकु का आयतन होता है उसको याद कर लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद कर लिया। अब हमें क्या करना है, और देखिए R को भूल जाइए, उसको हम जो कि तो ले देंगे 1/3 पाई एच। अब इस R1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 12। ठीक है, यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, आप जो इस लाइन को अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो अब जो हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे कि शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए हम जो बिल्कुल आकृति के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या दिया है, हम जो पहले बोर्ड में यही काम करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया उसको अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम जो है उसकी एक जो है आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक शंकु का छिन्नक। ठीक है, एक शंकु का छिन्नक जिसकी ऊंचाई कितनी दर की है, 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यदि इसके सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया शंकु का छिन्नक होता कैसे, तो उसके हम जो पहले आकृति बना लेते हैं। इस तरह का होता है, क्योंकि मैंने ऊपर जो शंकु का ऊपर का हिस्सा वो काट दिया।
तो इसको बना लिया हमने इस तरह से, और ऊपर भी बनेगा वो इस तरह से, ठीक है। ये बना लिया। अब यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये एच जो दे रखी है हमारी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है वो आर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से जिसको बोलते हैं R1 28 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो छोटी वाली त्रिज्या उसको बोलते हैं R2 जो दे रखी है हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। तो हमें दिया है H बराबर कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और R1 दे रखा है हमारा 28 सेंटीमीटर और R2 है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हमें चित्र में दे रखा वो हमने लिख लिया। R1 दे रखी है 28 सेंटीमीटर और R2 दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है उसकी 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब देखिए हमने शंकु के छिन्नक का आयतन सूत्र लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी के वैल्यू को इस सूत्र में बिठाएंगे। 1/3 जो भी तो है लिख लिया, और पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं, रख दिया, ठीक है। और H कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, H की जगह पर 45 बिठा दिया, गुणा कोष्टक में लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना 28, तो R1 की जगह पर रख दिया 28 और उसका भी वर्ग, प्लस यहाँ पर R2 का स्क्वायर है, R2 का मान कितना है 7 सेंटीमीटर और उसका भी वर्ग, प्लस यहाँ पर R1 कितना दे रखा है 28 और दोनों के बीच में गुणा होगी, R2 कितना है 7, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करेंगे। 1/3 जो भी तो गुणा 22/7 गुणा 45। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, इन दोनों के बीच में गुणा होगी। जब मैं 28 का वर्ग दे रखा है तो 28 में 28 से गुणा करूँ कितना आएगा, तो मैं यहाँ पर 28 में 28 गुणा कर लेता हूँ, तो ये आएगा 784 और प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 7 का वर्ग, तो 7 में मैं 7 ही गुणा करूँगा, 7 7 49 प्लस कर दिया। अब मैं 28 गुणा 7 में करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 196, ठीक है। तो अब इसको और आगे हल करेंगे। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 45। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, पहले कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो मैं 784 49 और 96 को जोड़ूंगा तो ये आएगा 1029, ठीक है, जोड़ लिया। अब देखिए जो यहाँ पर कट रहा हम उसको काट देंगे, तो हमें 7 से पता है कि 1029 7 से कट जाएगी। देखिए 7 एकम 7 3 बचा, और यहाँ पर हो गया 32, 7 चौक 28, 4 यानी कि 4 बचा, 7 7 49। तो यहाँ से 3 से भी 45 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो बचा क्या यहाँ पर देखिए 22 गुणा, देखिए 1 ये रहा और 22 में मैं 1 की गुणा करूँ तो 22 आएगा, गुणा 45 गुणा 147, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसमें आपस में गुणा कर लेता हूँ सभी की, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 गुणा 147, ठीक है। तो अब मैं देखिए 130 में 147 गुणा करूँगा, तो मैं इसकी गुणा कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने इसकी गुणा की, ये आया 48,510 सेंटीमीटर घात 3 या घन क्यूब, यानी सेंटीमीटर घात 3, ठीक है। तो इसका आयतन कितना आ गया 48,510 सेंटीमीटर घात 3, तो इसका फाइनल आंसर हो गया इतना, ठीक है।
तो इसी तरह से हम जो शंकु के छिन्नक का जो है आयतन ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।